ball is released from a height h. If T1 and T2 be the time required to complete the first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between T1 and T2. देखो क्या बोला इसने, एक बॉल को 0 स्पीड से छोड़ दिया, ये नीचे आइए जी ऐसे ग्राउंड तक, ये h/2 डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, ये h/2 डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई इसमें h. अब ये कह रहा है कि पहली h/2 ट्रैवल करने में T1 टाइम लगा, अगली h/2 ट्रैवल करने में T2 टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक T1, यहाँ से यहाँ तक T2, इन दोनों का आपको रेशियो बताना है. ठीक है, करें. T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए. T1 तो सिंपल है, √2h/g, h की जगह h/2 कर दो यहाँ पे g, तो कितना टाइम लगेगा बताइए, √h/g टाइम लगेगा. ये तो T1 लगेगा. A से लेकर A पॉइंट से लेकर ये मिड पॉइंट ये B तक जो टाइम लगा वो तो लगा इतना, ये C पॉइंट है. अब मैं T2 निकालना है. T2 के लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं भाई, √2h/g तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी बॉल के पास. √2h/g तभी लगता है जब इनिशियल वेलोसिटी 0. तो अब एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल लो. पहले टाइम फ्रॉम A to C निकाल लो. टाइम फ्रॉम A to C कितना हो जाएगा, √2h/g. हमें निकालना है टाइम फ्रॉम B to C. टाइम फ्रॉम B to C क्या आएगा बताइए यहाँ पे, टाइम फ्रॉम A to C माइनस में टाइम फ्रॉम A to B, टाइम फ्रॉम A to B, इनका डिफरेंस ले लो. टाइम फ्रॉम A to C तो ये रहा √2h/g, फिर माइनस में टाइम फ्रॉम A to B, ये T1 √2h/g. तो यहाँ से सोल्व करो, कितना आएगा यहाँ पे, √2 - 1 इंटू √h/g, ये आएगा आपके पास. इसको सोल्व करोगे तो अब एक काम करो, अब रेशियो लेना था टाइम फ्रॉम A to B और टाइम फ्रॉम B to C का. टाइम फ्रॉम A to B रेशियो टाइम फ्रॉम B to C, ये करना है सोल्व. टाइम फ्रॉम A to B कितना आएगा बताइए इस केस के अंदर, √ रेशियो ये कैंसिल कर दिया, 1/√2 - 1, ये आंसर आएगा आपके पास. ठीक है, तो दिस अपॉन दिस T1/T2, T1/T2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में √2 - 1. तो ठीक है, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी T1 इंटू √2 - 1. T2 की वैल्यू ये आ जाएगी, ये वाला आंसर करेक्ट है. समझ में आ गया होगा आपको. ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो जनरल क्वेश्चन है, यूनिक टाइप का नहीं है क्वेश्चन. ये सिर्फ √2h/g ही लगाना था इसके अंदर. ठीक है ना, एक ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं पहले. सर इसमें ये कैसे पता चलेगा T2 क्या निकालना है, T2 की वैल्यू निकालनी है. ये T1 T2 में वैल्यू किसी की नहीं निकालने, रिलेशन दे रखा है. ये भी T1 T2 में रिलेशन है, T1 T2 में रिलेशन दे रखे हैं बस आपको. मैंने भी ये T1 T2 में रिलेशन ये निकाल दिया. इसमें चाहे इस फॉर्मेट में दे रखा हो आंसर, चाहे इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, उस फॉर्मेट में लिख रखा हो, कैसे ही लिख रखा हो आंसर. तो चाहे T2 की इसमें तो आंसर मैच करवाना है ना बस इसके अंदर. तो कुछ एक में देखो, इसमें 2 क्वेश्चंस में T2 इधर दिया हुआ है, T1 इधर दिया हुआ है, ऊपर वाले 2 में T1 इधर दिया हुआ है, T2 इधर दिया हुआ है. समझ में आ रही है बात आपको. हाँ जी, हाँ रेशियो की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे T1 लिख देते तो T2 बस बिल्कुल सही कह रहे हो. ये T2 निकला हुआ है, इसी में √2h/g की जगह यहाँ T1 पुट कर देते हैं, T1 T2 में रिलेशन आ जाता है यहीं पे. ठीक है ना, ये रेशियो लेने की जरूरत नहीं थी, एक स्टेप और बढ़ा दिया मैंने. ठीक है, और कोई डाउट हो तो बोलो इसमें.